हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के ऊपर बताएंगे देश की आर्थिक व्यवस्था क्या चल रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी टीवी पे अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हमने 130 करोड़ की जनता जो है हमारी, उसको हमने कोरोना से बचाना है। ठीक कह रहे हैं, कोरोना से बचाइए। और आज की तारीख में 6 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हैं। आप मास्क पहनिए, सोशल 2 गज की दूरी रखें। ये सही बात है, ये मोदी जी ने सही बात बोली है। हम सबको अपने जीवन का खुद ही ध्यान देना है। हमारा जीवन यदि सही है तो हम सही चलेंगे, यदि मर गए तो हमारा जीवन खत्म। तो इसलिए आप अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ध्यान रखें। ये बीमारी लंबे समय तक चलने वाली है। इस बीमारी से इसका कोई बीमारी का इलाज नहीं है अभी, तो इसलिए अपने तो बचाव रखें, अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। ये सही बात है। हाँ, मोदी जी ये कह रहे हैं, मोदी जी देश प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के फादर हैं। मोदी जी अच्छे इंसान हैं, परंतु वहाँ गरीबों की बहुत सुनते हैं। उनको गरीबों की बहुत चिंता रहती है। हम 80 करोड़ गरीबों की 6 महीने राशन फ्री देंगे, पैसा देंगे उनके अकाउंट में। हाँ, गरीबों के लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं। कभी मोदी जी ने मीडियम परिवार को नहीं देखा कि मीडियम परिवार कैसे चलेगा। और मोदी जी तो मीडियम परिवार और जो अमीर आदमी थोड़े बहुत जो भी हैं, उनसे टैक्स वसूलना है ताकि उनसे बस टैक्स तो मिलता रहे। वो टैक्स मिले और गरीबों को बांटे। ये मोदी जी का काम है। उन्होंने तभी मीडियम के बारे में नहीं सोचा। मोदी जी तो आज 6-7 साल हो रहे हैं। 6-7 साल में तभी मोदी जी ने मीडियम परिवार के बारे में नहीं बोला। इस बारे में मोदी जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनको मीडियम परिवार से तो लेना देना नहीं है। उनको मीडियम परिवार तो चूसना है, उनसे टैक्स वसूल करना बस। और उनको इससे किसी से मीडियम परिवार मरता मर जाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। गरीबों का बड़ा ध्यान है। अरे मोदी जी तभी समझा है इस चीज को कि मीडियम परिवार कहाँ से चलेगा। गरीबों के परिवार में बैंकों में खाते से पैसा डाल रहे हो, तो आपके पास अमीरों मीडियम परिवार के खाते बैंकों में नहीं है क्या? उनके बैंकों में पैसा नहीं डाल सकते आप? क्यों नहीं डाल सकते आप? जब उनसे आप टैक्स वसूलते हैं, चीजें लेते हैं, यदि आज उनके ऊपर आफत आई है, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनके काम धंधे नहीं है, तो आप उनसे पैसा नहीं डाल सकते हैं। उनसे टैक्स ले सकते हैं, पैसा नहीं डाल सकते उनको टैक्स में छूट नहीं दे सकते। पूरी छूट दीजिए टैक्स में उनको। कोरोना से बचाएंगे आप। गरीब सब दूध पूटी जाएंगे, सब खा पी जाएंगे और फिर गरीब रहेंगे। आप 5 महीने राशन दे दें, चाहे उनको 5-5 किलो आप बोलने चावल देंगे, उनको आप 20-20 किलो चावल दे दीजिए, 50-50 किलो चावल दे दीजिए। वो गरीब से गरीब ही रहेंगे। वो सब खा पी के दारू पी के उड़ा देते हैं। मीडियम परिवार में कभी सोचा मीडियम परिवार के खाते बैंकों में नहीं है क्या? उनमें पैसा नहीं डाल सकते? डालो उनमें पैसा। उनके बीवी बच्चे कैसे चलेंगे? कहाँ से खाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे? कैसे फीसें लेंगे? स्कूलों वालों से फीसें ले रहे हैं, स्कूल पढ़ाई नहीं होती, फीसें ले रहे हैं, और कहाँ से देंगे? कभी सोचा समझा है आपने?
आपके लिए तो सिर्फ गरीब आदमी या अमीर आदमी। अमीरों से पैसा चाहिए, गरीबों से वोट चाहिए आपको। मीडियम से तो मतलब नहीं है, आप तो मीडियम मरता मरे, आप तो क्या लेना देना। देश की जनता समझे हैं कि नेता लोग क्या चाहते हैं। ये आपके पैसे तो चूसना चाहते हैं। आप मेहनत करें और आपसे 30% टैक्स वसूलें, ये चाहते हैं। गरीब आदमी तो टैक्स देता नहीं है। 80 करोड़ की जनता तो टैक्स देती नहीं है। बाकी 50 करोड़ उसमें जो देने वाले वो हैं, और बड़े आदमी तो वैसे पेट्रोल पैसा मार देते हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। गरीबों से इनकी सरकार चलती है, मीडियम परिवार से तो चूस रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं। इनका धंधा ये है। और देश से कोरोना तो बचाएंगे, देश तो चाइना से बचाएंगे। हम चाइना तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम पाकिस्तान तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे क्या जवाब देंगे आप? इतने सालों में तो जवाब नहीं दे पाए, तो अब क्या जवाब देंगे? वो पावरफुल चाइना, आपने उसको चाइना तो अपने हिंदुस्तान में घुसेड़ लिया। आज वो 40% सारा सामान चाइना का पड़ा हुआ है। आपके पास है क्या? आपने क्या है, डी रिमोट तो बांटा है। अरे डी रिमोट तो धंधे पे लगाओ ना, फैक्ट्रियाँ खोलो ना। चाइना जो माल बनाता है वही माल इंडिया में बनाइए ना। आप खाली डी रिमोट रात डाल रहे हो, डी रिमोट से बनवाइए, काम करवाइए। चाइना जो माल बनाता है वही माल इंडिया में बनवाइए ना, इंडिया में सस्ता बेचिए ना। क्यों नहीं बेचते आप भी तो बनवा सकते हैं। कि चाइना वाले चार हाथ नहीं है जो वो बनवा सकते हैं, हिंदुस्तान नहीं बना सकता? ऐसा क्यों होता है? आप इन चीज़ों समझे तो सही। चाइना की हर चीज़ आप भी तो यहाँ बना सकते हैं। यदि टीवी आप हिंदुस्तान में बनाते हो, चाइना टीवी सस्ते पड़ते हैं, तो आप देखिए ना वो कौन सी चीज़ डालते हैं उसमें, वही चीज़ कंपनी से बोलिए डाले यहाँ पे, सस्ती चीज़ें बनाए ना। चाइना क्यों तरक्की करता है? इसलिए तरक्की कर रहा है। यहाँ तो सारी हिंदुस्तान में पब्लिक जो है आधी तो बिना बिना काम से घूम रही है, काम धंधा नहीं है, नौकरियाँ जा रही हैं। कैसे काम करेंगे लोग? कैसे देश आगे बढ़ेगा? इससे देश थोड़ी आगे बढ़ता। देश में काम चाहिए, देश में सरकार काम करवाए, फैक्ट्रियाँ खोले, धंधे खोले, सस्ती चीज़ें बनाइए, सस्ता सामान बनाइए, काम दीजिए लोगों को, अर्थव्यवस्था बढ़े, देश पे पैसा होगा, हर आदमी कमाए, मेहनत करे। आप समझें इसी को। प्रधानमंत्री जी को भी समझना चाहिए। मीडियम परिवार के बारे में सोचिए। आपके जितने नेता हैं कोई सोचते नहीं हैं मीडियम परिवार के बारे में। मीडियम परिवार कभी वो तो मर रहा है, गरीब क्या मर रहा है? गरीब तो खा पी रहा, मत तो मीडियम परिवार रहा है। वो कहाँ से खाएगा, कहाँ क्या करेगा? नौकरी उनकी जा रही है, धंधे उनके पास नहीं है, काम उनके पास नहीं है, वो बेचारे क्या करेंगे? आप बताइए। हम आपसे पूछते हैं, इसका जवाब क्या देंगे आप? कभी मीडियम परिवार के खातों में, बैंकों में डाला पैसा आपने? कभी वो भी बुजुर्ग बनते हैं, उनके पैसे खाते में डालिए ना पैसा। जो मीडियम परिवार में बुजुर्ग बनते हैं उनके डालिए ना। आप बुजुर्ग बंदों के लिए आपको कोई चिंता नहीं है, वो बेचारे बीमार रहते हैं, उनके बारे में तो आप सोचते नहीं है। कैसे देश चलेगा?
हम आप ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। हम पब्लिक से ये सवाल पूछ रहे हैं, पब्लिक बताए देश कैसे चलेगा। हमारा देश तब चलेगा जब हम सब मिल के काम करें, सरकारें भी काम करें, अपनी पब्लिक को खुश रहे, मीडियम परिवार के बारे में सोचे, उनके बैंक अकाउंटों में पैसा डालें, उनको भी छूट देगा, उनको बच्चों की फीसें देनी है, या तो फीसें माफ कराइए। अब आप ये देश की 130 करोड़ की जनता ये खुद सोचे, मैं जो बातें बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सही हो तो आप उसको लाइक कीजिएगा, और गलत हो तो डिसलाइक कीजिएगा। यहाँ तो आज तो देश में मीडिया परिवार तो चलाने वाले बाबा भोलेनाथ हैं, जो उनको चला रहे, रोटी दे रहे हैं। तो चारों दिन नोटियाँ चली गई इस सरकार की वजह से। वो भोलेनाथ तो रोटी दे रहा है, आधी रोटी दे रहा है, चौथी दे रहा है, जो भी दे रहा है दे रहा है। इस सरकार से हमको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हम मेहनत करते टैक्स देते हैं, बस यही हमारा, टैक्स देते रहे, गरीब लोग खाते रहे, हम लोग मरते रहे। हर हर महादेव। महादेव की बात तो सुनिए। यदि यही हाल देश का रहा तो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। मीडिया परिवार के बारे में सोचे, काम बढ़ाएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना चले तो डिसलाइक कीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसे बोल रहा हूँ। जो मीडियम परिवार वाले इस बात को समझे कि देश में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।